हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल PR स्टडी में। कल हमने किए थे क्लास 10th के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थे एक्सरसाइज 1.1 के। आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के ही क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैथ कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप समझ के करोगे तो आप सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने कल किया था, जो हमारे पहला, दूसरा और थर्ड क्वेश्चन जो हमने किए थे, उसके अंदर इस लेमा का यूज किया गया है, जिसके अंदर अब हम 4th और 5th क्वेश्चन के अंदर भी इस लेमा का यूज करने वाले हैं। use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m plus 1 or the same integer m। अब आपको मैं ये क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ कि करना क्या है। क्वेश्चन क्या है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का, हमें यूक्लिड एल्गोरिथम का जो हमें यूज करना है, उसको यूज करके हमें क्या शो करना है। उसके अंदर हमें 3m और 3m plus 1 को शो करना है। कब? जब हम 3m और 3m1 को इस लेमा के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसके स्क्वायर से हमें इस चीज को शो करना है। आफ्टर स्क्वायर के बाद हमें इन दोनों को शो करना है। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल जो है क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ हमें इन दोनों को इस डिवीजन लेमा के जो है अंदर कन्वर्ट करके और उसका स्क्वायर करके इन दोनों को शो करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो हमारा यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है, उसको लिख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारा, वो है हमारा a इज इक्वल टू, ये हमने कल पढ़ाया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज इक्वल टू 0। लेकिन ये r इज इक्वल टू जब 0 हो जाता है तब हम इसको HCF लेते हैं। लेकिन आज के जो इक्वेशन है इसमें हमें इस चीज की नीड नहीं है। हम क्या यहाँ पे सिर्फ एक चीज और देखेंगे। ये हमने लेमा लिख लिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जो हमारा r है वो क्या होता है, या तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू होता है, बट जो लेस देन क्या होता है हमारा, वो होता है लेस देन b। ये आपको याद रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यानी कि जो हमारा r है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, और जो हमारा b है उससे r हमारा छोटा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3m और 3m plus 1 को इसके अंदर कन्वर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, लिख लेते हैं हम। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो हमने लिया 3m plus 1। 3m plus 1 को अगर हम a इज इक्वल टू लिखे, अब इसको ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू 3m plus 1, यहाँ पे a है और ये a के बाद जो हमारा इक्वल टू के बाद है वो है हमारा b, और ये हमारा m जो है वो क्या हमारा q, और ये जो हमारा वो क्या है हमारा r। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये हमने किया, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ये हमारा b है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा r है, r की वैल्यू हमारी b से छोटी होगी। b कितना है इसमें 3, यानी कि r की जो पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल जो वैल्यू है r की, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, जो पॉसिबल वैल्यू होंगी r की क्या होंगी, b से छोटी होंगी। और b इसमें क्या हमारा 3 जो है हमारा इसमें b है, तो यानी कि हमारी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0। हमने कहा 0 के बराबर हो सकती है, 0, 1 और 2, ये जो है हमारी r की पॉसिबल वैल्यू होंगी। अब हमें इस लेमा के अंदर इन वैल्यूज को पुट करके, इस लेमा के अंदर इन वैल्यूज को पुट करके हमें क्या करना है, ये और ये शो करना है। बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इस लेमा को लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कोई बहुत ही आसान है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो b है वो हमारा क्या है 3, तो b की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब जो r की पॉसिबल वैल्यू आई है वो क्या है हमारी 0, 1, 2। अब इन वैल्यू को पुट करके उसका हमें स्क्वायर करके
ये दो जो है हमें शो करने हैं, ठीक है। तो आर की जगह हम लिख लेते हैं 0, और मर्जी है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ए के अंदर आप 0 काट करते हो तब भी कोई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, स्केयर करने के बाद इस चीज को शो करना है। तो इसके यहाँ दोनों स्केयर करेंगे, स्केयर बोथ साइड, स्केयर बोथ साइड करने के बाद ए का स्केयर, ठीक है, और ए का स्केयर, और यहाँ पे इक्वल टू 3 क्यूब स्केयर, ये हमने स्केयर कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको ध्यान से देखना है, ए का स्केयर और 3 क्यू स्केयर, इसको उतारेंगे, जो 3 क्यू स्केयर है ये क्या बन जाएगा हमारा 9 क्यू स्केयर, 9 क्यू स्केयर। अब ये हमारा बन गया 9 क्यू स्केयर। अब जो 9 है इसके अंदर से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच गया 3 क्यू स्केयर। अब जो ये 3 है ये ऐसे के ऐसे आएगा, और जो ये हमारा 3 क्यू स्केयर है इसको हम क्या कहेंगे m, 3 क्यू स्केयर को हम क्या मान लेंगे m, यानी कि वेयर 3 क्यू स्केयर इज इक्वल टू m, ये हमने जो है 3 क्यू स्केयर इज इक्वल टू m मानना। सिंपल बात क्या है, हमें इस चीज को शो करना था स्केयर करने के बाद, तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 3 क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमने इस चीज को जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा था इसके अंदर कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने +0 नहीं लगाया, a इज इक्वल टू 3 क्या हो, 3b हमारा क्या हुआ था। उसके बाद हमने दोनों का स्केयर किया, स्केयर करने के बाद हमने ये सोल्व किए 9 क्यू स्केयर, जिसमें से 3 कॉमन आ गया, और 3 क्यू स्केयर हमारा यहाँ आया, 3 का 3, और इसको हमने m मान लिया, वेयर m इज इक्वल टू, तो पहली चीज हमारी सोल्व हो चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, 3m+1, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो अब हम इसकी जो है r की वैल्यू 1 रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब हमारा b क्या है इसमें, वो हमारा 3, और r की वैल्यू जो हमें करनी है वो कितनी करनी है 1। अब इसको भी हम क्या करेंगे, स्केयर बोथ साइड। तो स्केयर बोथ साइड करने के बाद क्या हमारा बनेगा, a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 की होल का 1 की जो है होल स्केयर। अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये हमारा बनता है a प्लस बी का होल स्केयर। a प्लस बी का जो होल स्केयर है इसका आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसको सोल्व करके क्या बनता है। तो इसको जो सोल्व करके हमारा बनता है वो बनता है हमारा a की स्केयर प्लस 2ab प्लस b की स्केयर। आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले को जो आपको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, जिसमें हमारा 3q क्या हमारा a है और एक हमारा क्या है b है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, आगे खोलेंगे, तो 3q की स्क्वायर 3q की स्क्वायर, ये 3q की स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे a की स्क्वायर माना गया, और a हमारा ये है और b हमारा ये है। इसको आपको ध्यान रखना है। 3q की स्क्वायर प्लस प्लस 2 का 2 हमने लिखा a क्या हमारा 3q, तो ये हमारा इंटू में आएगा। जिसके बीच में कोई निशान ना हो ना उसको इंटू में माना जाता है, या कोई डॉट होगा छोटा सा या निशान ना हो तो उसको हम इंटू के अंदर यानी कि मल्टीप्लाई के अंदर ही मानते हैं। तो 2 इंटू जो हमारा a है वो क्या हमारा 3q, और फिर दोबारा इंटू b कितना हमारा 1, फिर दोबारा प्लस में जो ये प्लस का निशान है ये प्लस b की स्क्वायर, b क्या हमारा 1 और इसकी होल स्क्वायर इसकी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 की जो करेंगे हम क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 3 9 और q स्क्वायर ऐसे कैसा 2 3 6, तो 6q प्लस अब एक की जो हम स्क्वायर करेंगे एक की स्क्वायर हमारी हमेशा एक ही आती है, ठीक है। अब हमारा बन गया ये, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, इसकी हमने स्क्वायर करके इन तीन चीजों को कन्वर्ट कर लिया। हमें क्या दिखाना है वो एक बार देख लेते हैं। अब इनके अंदर से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन अगर हम यहाँ पे 3 निकाल लेते हैं, 3 निकलता है, देखो 3 का इससे भी डिवाइड जाता है और 3 का इससे भी जाता है, 3 3 9, तो यहाँ पे बन गया 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 तो 2q, और जो हमारा प्लस में 1 ऐसे का ऐसा बच गया। अब इसके अंदर जो ये इतना बड़ा है इसको हम m मान लेते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको हमने m मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इस चीज को आप कन्वर्ट करना, अगर हम इसको m मानते हैं तो 3 का 3 और इसको हमने m मान लिया, और ये हमारा प्लस का प्लस और ये हमारा 1, तो ये हमारा हमने प्रूव कर दिया सेम टू सेम, वेयर WHERE वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज m, ठीक है, या फिर इक्वल टू m। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। बहुत ही जो है आसान जो क्वेश्चन था,
अगर आप बिल्कुल ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था यार, बहुत आसान था। एक दिन मतलब जैसे हलवा बनाते हैं एज लाइक दैट, तो आप एक दो बार और करोगे तो आपको जो है ये रिपीट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला जो आप याद रख लेना, a प्लस बी की होल स्क्वायर। बाकी सोल्व करना बहुत आसान है। अब आप कहोगे 2 की वैल्यू क्यों नहीं पुट की? अगर हम 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो सेम वही होगा यहाँ पे। अगर हम 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन गया 4, और फिर हम इसको सेम टू सेम मानेंगे, यहाँ बन जाएगा हमारा जो 1 है यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। जब पूछेंगे तब आप ऐसे ही सेम पुट कर दे चाहो वैल्यू, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और सिर्फ आपको 3 के बाद जो ये बनता है हमारा, उसको m मान लेना है और लास्ट में लिख देना है वेयर ये जो पोर्शन लिख के, ये पोर्शन इज इक्वल टू m। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं हमारे 5th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम अब करेंगे चुटकियों में सोल्व। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, सिर्फ क्यूब करके जो है हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसके अंदर इन चीजों को डाल के उनका स्क्वायर करके हमने इस चीज को सिद्ध किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमें सिर्फ क्यूब करना है। पहले में हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, अब इसमें हमें क्यूब करना है। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने इसमें यूज करना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। वेयर एक यहाँ पे कंडीशन जो अप्लाई की जाती है, वो कंडीशन क्या है, इसके साथ यह एक कंडीशन आती है हमारी की जो इंपोर्टेंट कंडीशन जो ये है, जो हमारा आर है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ये हमारा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है। तो ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर जो है, इस चीज को देखने से हमें पता चलता है बी क्यू प्लस आर। तो प्लस में आर हमारा 1 है और जो क्यू है वो हमारा m है। लेकिन जो इसमें b है वो हमारा 9 दिया गया है। अगर हम क्यूब करेंगे 9 का तो वो हमारा आएगा 729। ये जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा करके सोल्व करेंगे। छोटा करके सोल्व करने में हमें जो है 9 इसके अंदर कॉमन मिल जाएगा। लेकिन जो अगर हम इसको छोटा करें तो 3 हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 9 और 9 इसके अंदर हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे b के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, 9 यूज ना करके हम b के प्लेस पे 3 यूज करेंगे, क्योंकि 3 हमारी जो छोटी वैल्यू है जिसे हमें सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। सिर्फ जो है ये इन दोनों चीजों से जो है सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम इससे करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और आप एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई जो है नंबर आपके नहीं कटेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव इंटीजर, कि जो हमारा a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। a हमने कौन सा लिया, ये वाला। तो a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर b इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, b को हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, ताकि वैल्यू कम होने से हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो हमने a लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इज इक्वल टू 3। और अब हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई। जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अप्लाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, जो क्या है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसको हम अप्लाई करेंगे अब। और यहाँ पे एक कंडीशन जो मैंने कही थी, आर या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और बी से हमारा छोटा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब सिर्फ इन चीजों को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें इन चीजों को जो है फिट करना है, इनके अंदर अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है और हमारा क्वेश्चन जो है धीरे धीरे सोल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आर का है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी आर की पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आर की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0, 1, 2।
लेकिन 3 नहीं होगी, क्योंकि अब की बार हमने भी जो b है वो हमने 3 ही मानना है। तो r की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हुई, 0, 1 और 2। इन वैल्यू को हम सिर्फ इसके अंदर जो है पुट करेंगे और हमारा उसको क्यूब करने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे 9m को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा हमने, कोई बड़ी अलग काम नहीं किया। अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b इसमें क्या माना हमने 3, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह r हम इसमें पुट करेंगे 0, तो 0 लगाए या ना लगाए कोई जो इसमें नहीं पड़ता। अब उसके बाद यहाँ करेंगे क्यूब बोथ साइड, इसको हम क्या क्या क्यूब करेंगे, दोनों साइड जो क्यूब करेंगे। तो क्यूब करने बाद a की क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इसका क्यूब। अब इसका क्या आएगा 27 क्यूब की क्यूब। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो 27 क्यूब है इसके अंदर हम कॉमन लेंगे, तो ये हमारा अंदर बाहर जो कॉमन आया वो 9, 9 3 जा 27, तो 3 क्यूब की क्यूब। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये 9, तो 9 का 9 आएगा, लेकिन जैसे हमने पीछे इस चीज को यहाँ पे सिर्फ क्या था, क्यूब की प्लेस पे हमारा स्क्वायर था, इस चीज को हम क्या मानना था, पिछली बार m मानना था। इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे m मान लेंगे, तो ये हमारा आ गया 9m। ये हमारा पहला जो है पोर्शन सिद्ध हो चुका है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर जो हमारा 3 क्यूब की क्यूब है वो इज इक्वल टू m है। तो ये हमारा पहला पोर्शन सोल्व हो चुका है। तो हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है 9m प्लस 1, इसको भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, और 9m प्लस 8 को भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये सिर्फ इसमें क्या करना है, क्यूब करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। अब इसके अंदर नेक्स्ट को यहाँ पे क्या करेंगे हमने सिर्फ वही चीज करना है, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। अब हमने पहले क्या किया था, 0 का पुट किया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट 1 करेंगे और हमें इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो हमारा b है, यहाँ पे हमारा आएगा 3, जो हमने माना हुआ है b इज इक्वल टू 3, और r क्यों जो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे अब की बार 1। फिर वही सेम टू सेम क्यूब बोथ साइड, देखो कितना सारा सेम है। अगर आप बार बार इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोटबुक में अगर आप निकाल के देखोगे तो आपके ये जो है रट जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, आप मतलब आदत पड़ जाएगी आपको, सोल्व हो जाएगा। तो क्यूब बोथ साइड हमने किया, क्यूब बोथ साइड करने के बाद क्या होगा हमारा, a की क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये क्या हमारा सेम जैसे हमारा क्या था उसमें a प्लस बी की स्क्वायर था, यहाँ पे भी क्या है a प्लस बी की होल क्यूब। अब इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जो 9th क्लास है 8th क्लास है इनके अंदर ये इन फॉर्मूला के यूज हो चुके हैं, और आगे इस क्लास के अंदर भी ये फॉर्मूले और आएंगे। सो एक बार देख लेते हैं, a प्लस बी की क्यूब का क्या हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। तो ये बिल्कुल ही आसान है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, तो उसको हम इनटू मानते हैं। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये a है और ये हमारा b है, इसको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा सबसे पहले a की क्यूब, तो a हमारा क्या है 3 क्यू की क्यूब प्लस b की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 3a क्या हमारा इंटू 3 क्यूब प्लस सॉरी इंटू 1, और यहाँ पे फिर हमारा क्या आएगा ब्रैकेट में a कितना हमारा 3 क्यूब प्लस 1। सेम टू सेम वही हमने इसको पुट कर दिया। अब इसको हम क्यूब करेंगे, 3 के 9 9 27, तो यहाँ पे हमारा 27 क्यूब की क्यूब प्लस इसका हम क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे, कुछ भी करो, तो हमारा 1 ही रहने वाला है, प्लस 3 3 9 और इंटू 1, तो यहाँ पे हमारा ना 9 क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद हम इस चीज को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको और इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जो है सेम टू सेम लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 1। अब हमने इसको प्लस नहीं किया क्योंकि इसके पीछे क्यू है और इसके पीछे क्यू नहीं है, ये प्लस नहीं हो सकते। अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो यहाँ क्या होगा इनटू होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। 27 क्यू की क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9 3 जा 27, तो 27 क्यू, लेकिन यहाँ पे एक क्यू ये हो गया और एक क्यू ये हो गया,
जब क्यू इंटू क्यू किया जाएगा तो हमारा बन जाएगा क्यू की स्क्वायर, लेकिन जब क्यू प्लस क्यू किया जाएगा तो हमारा बन जाएगा 2q। ठीक है, इन चीजों को आपको जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में जो है इनकी जरूरत पड़ती है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी इसको बहुत सारी जरूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना चाहिए जब a प्लस ए होगा तो वो हमारा होगा 2a। ठीक है, और जो हमारा a इंटू ए होगा वो हमारा होगा a की स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटू किया 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 27, लेकिन इनके साथ q लगाया तो q की जो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 9q को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 9q। ठीक है, 9q ये कितना हमारा जो आ चुका है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, छोटी छोटी आपकी गलतियां पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में कहां से जो है क्या कमी आई है। अब ये हमारा सेम हो गया। हमें जो है एक चीज मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है a की क्यूब प्लस b की 4 प्लस c की स्क्वायर प्लस d, ये हमारे पास है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, आपको मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पे मैंने बताया था कि a इंटू ए की स्क्वायर हो जाता है, इसी तरीके से चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये क्यूब है ये हमारा 4 है और ये स्क्वायर है ये हमारा खाली है। इसको आपको कैसे करना है, जो भी हमारा बड़ा होगा वो हमारा पहले आएगा। यहाँ पे बड़ा क्या हमारा b की 4, तो यहाँ पे b की 4 इसको हम जो है इसकी सीरीज वाइज लगाएंगे, इसकी जो जिस तरीके से इनके स्थान पे जहाँ पे आने चाहिए उस तरीके से लगाएंगे। तो b की 4 प्लस a की क्यूब, यानी घटते क्रम में यहाँ पे लगा रहे हैं हम 4 3 और फिर c की स्क्वायर और फिर d। ये इसका जो है करेक्ट वे है। ये इसका करेक्ट वे नहीं होता, चलता है ऐसे भी, लेकिन हम इसको अगर इस चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सोल्व हो जाता है। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, जो हमारा ये क्यूब है ये स्क्वायर है और ये हमारा 1 है और ये हमारा 9q है, तो इनको भी हम ऐसे तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो ये 1 है इसके साथ कोई भी जो ये नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, सबसे लास्ट के अंदर। तो एक बार कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 27 क्यूब है ये हमारा यहाँ पे क्यूब सिर्फ इसी के अंदर है, तो ये हमारा पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 1 नहीं आएगा, स्क्वायर वाला आएगा 27 क्यूब स्क्वायर। अब हमारा प्लस 9 क्यूब, अब हमारा प्लस 1, ये हमने इसकी करेक्ट वे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉमन जो है बाहर निकालने की, कि कॉमन हमारा क्या बाहर आ रहा है। तो 27 जो है 9 के जो है टेबल में आता है 3 पे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 9 कॉमन आएगा हमारा बाहर, 9 3 जा 27, तो 3 क्यू की क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लस यहाँ पे भी 3 क्यू की स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 1 जा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्यू बचता है और यहाँ पे फिर हमारा बचता है 1। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब जो ये 9 है वो हमने 9 का 9, अब जैसे हमने इसके अंदर क्या किया था, 3 क्यू की क्यूब को हमने m माना था, इसी तरीके से हम इस पूरे पोर्शन को हम m मान लेंगे। तो ये हमारा m और प्लस जो हमारा ये और प्लस 1, तो प्लस 1, ये सेम टू सेम जो हमारा ऐसे की ऐसे आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू, ये पोर्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू की स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सॉरी प्लस क्यू, तो ये हमारा पोर्शन क्या हमारा m के इक्वल टू है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, ये पहला भी हमने प्रूव कर दिया, दूसरा प्रूव कर दिया, तीसरा जो है आपको प्रूव करके देखना है। अगर आपसे प्रूव नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको इस तीसरे का सोल्यूशन भी जो है दूंगा। लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम यही जो है प्रोसेस है, जो प्रोसेस हमने 4th में किया था और जो हम प्रोसेस 5th क्वेश्चन में कर रहे हैं। 4th में हमारा सिर्फ जो है स्क्वायर था और इसमें हमारा क्यूब है, लेकिन प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। होप आपको जो है सब पसंद आ रहा होगा, बहुत ही मैथ जो है आपको आसान लग रहा होगा। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल PR स्टडी को जो है, हमारे चैनल PR स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप बिल्कुल ध्यान से करोगे बहुत ही आसान जो है मैथ होता है। और मैथ के अंदर इतना स्कोप है, आप देख सकते हो अपने आसपास कि मैथ की ट्यूशन के लिए कितने सारे बच्चे जाते हैं। अगर आप केवल 8वीं क्लास से 10th तक का मैथ भी सीख सकते हो तो आपका करियर बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और अगर आप इसी तरीके से मैथ को पढ़ते रहोगे रेगुलरली तो मैथ आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में सोल्व होने वाला, बहुत ही आसान बन जाएगा, एक हलवे की तरीके से आपको सोल्व हो जाएगा।